Hello, I'm Dr. Karishma Hemant Kumar Kamble. I'm practicing as a dental surgeon and the cosmetologist in a Washim. So today's we are talking about the microblading. Microblading treatment क्या होता है? Micro means small और bleeding means tiny needle का यूज करते हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम माइक्रोब्लेडिंग कहते हैं। तो इसके इंडिकेशन क्या होते हैं? इसके इंडिकेशन जिस पेशेंट में बहुत थिन आईब्रो होती है या फिर जिस पेशेंट को कभी इंजरी हुई होगी स्पेसिफिक एरिया में, या फिर कोई पेशेंट को एलोपेशिया एरेटा होगा, एलोपेशिया एरेटा के केसेस में, या फिर एलोपेशिया टोटालिस के केसेस में। मतलब एलोपेशिया एरेटा मतलब जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में ही पेशेंट को हेयर फॉलिकल नहीं है। और एलोपेशिया टोटालिस क्या होता है? एलोपेशिया टोटालिस मतलब जहाँ पे पेशेंट को पूरे स्काल्प पे, आईब्रो पे या फिर पूरे फुल बॉडी पे कहाँ पे भी हेयर फॉलिकल नहीं है, उस एरिया को हम उस केस को हम एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं। तो इन सच केसेस में हम माइक्रोब्लेडिंग यूज कर सकते हैं। माइक्रोब्लेडिंग में हम आईब्रो के हेयर फॉलिकल ऐसे क्रिएट करते हैं कि जो कि नेचुरल लगे। माइक्रोब्लेडिंग कितने दिन तक रहेगा या फिर कितने सालों तक टिकेगा, इज इट परमानेंट और व्हाट? तो माइक्रोब्लेडिंग इट इज अ सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द नेचुरल मॉलिक्यूल, और ये नेचुरली बनता है, और ये वाटर और ऑयल सोल्यूबल होता है। तो ये डिजोल्व होता है, जो हमको पसीना आता है या फिर हमारे ऑयल प्रोडक्शन होते हैं, ऑयल जो हमारा स्किन पे आता है, तो ये उसमें डिजोल्व होता है, इसीलिए ये परमानेंट नहीं रहता। ये कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही हमारे स्किन पे रहेगा। तो फिर हमने तो देखा जिनकी थिन आईब्रो है वो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जिनको आईब्रो ही नहीं है उन सच केसेस में हम माइक्रोब्लेडिंग कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा रहता है? ट्रीटमेंट में हम कितने सेटिंग लगती है? ट्रीटमेंट में हमें कम से कम 3 to 4 सेटिंग लगती है, डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन, कि यहाँ पेशेंट को कितना मतलब ज़रूरत है इसकी। तो सिंगल सेटिंग में ये नहीं होता, इसके कम से कम हमको 3 to 4 सेटिंग लगते हैं। स्टेप जो होती है ट्रीटमेंट में, हम जो एरिया हमको ट्रीट करना होता है उसको हम क्लीन करते हैं बिटाडीन से या फिर और कोई क्लींजर से। सेकेंड स्टेप, हम नंबिंग क्रीम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज नंबिंग क्रीम की वजह से वो एरिया नम होता है और पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं फील होता ड्यूरिंग द प्रोसीजर। थर्ड स्टेज में फिर हम स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक देते हैं, और आईब्रो का शेप जैसा आईब्रो का नेचुरल शेप होता है वैसे हम ब्लेडिंग करते हैं। तो ये एकदम स्मॉल प्रोसीजर होती है। ये फिर आपको 21 डेज के बाद में फिर 21 डेज टू 1 मंथ के बीच में हम पेशेंट को बुला सकते हैं और सेकंड सेटिंग दे सकते हैं। ये जो है पिगमेंट जो हमने डाला है ऊपर से, तो वो कितने दिन तक रहेगा? Naturally, it's depend upon the patient condition. If the patient having the normal skin condition, तो normal skin condition में हम वो 2 to 3 years में रहेगा। If patient have a oily skin, तो वो सिर्फ 1 to 2 years में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो डिजोल्व होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद में अगर पेशेंट की ड्राई स्किन होगी तो 3 to 4 years चलेगा। पोस्ट केयर क्या होती? पोस्ट केयर में वहाँ पे आपको वाटर एप्लीकेशन थोड़ा भी होना नहीं चाहिए, हमको वाटर से उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। पूरे फेस को हमको जहाँ पे वो एरिया ट्रीट हुआ है उसको छोड़ के पूरे फेस को हमें वाइप करना होता है, वाइप्स से या फिर कोई भी गीला कपड़े से। वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए, दैट्स इट। सेकेंड, हमको डॉक्टर जो मेडिसिन लिख के देंगे वो हमको लेना है 7 डेज तक, और 7 डेज के बाद में विजिट करना है डॉक्टर को। तो ये होती है माइक्रोब्लेडिंग। इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर। माइक्रोपिगमेंटेशन भी माइक्रोब्लेडिंग की तरह एक सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। माइक्रोब्लेडिंग में हमने छोटे स्मॉल टाइनी निडल से स्ट्रोक दिए थे, और माइक्रो पिगमेंटेशन में हमें माइक्रो मतलब स्मॉल और पिगमेंट मतलब हमें कलरिंग।
तो पिगमेंटेशन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? माइक्रो पिगमेंटेशन हम आईब्रो पे और लिप्स पे कर सकते हैं। माइक्रो पिगमेंटेशन अगर हमको आईब्रो पे करना है तो सेम इंडिकेशन रहता है कि अगर पेशेंट की आईब्रो थीन है और उसको थिक करनी है तो हम यूज कर सकते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन। और अगर माइक्रो पिगमेंटेशन प्रोसीजर हमको लिप्स पे करनी है तो हमको क्या करना चाहिए? माइक्रो पिगमेंटेशन कौन से पेशेंट में हम माइक्रो पिगमेंटेशन कर सकते हैं? अगर पेशेंट को डार्क लिप्स की प्रॉब्लम है तो हम उस केस में माइक्रो पिगमेंटेशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैसे होती है? तो फर्स्ट स्टेप है सेम वही, क्या होने वाला है, जो एरिया होता है उसे क्लीन करना होता है। सेकेंड स्टेप हम नंबिंग क्रीम लगा के 45 मिनट्स तक रखते हैं। फिर थर्ड स्टेप में हम पिगमेंट फील करते हैं। तो ऐसा होता है माइक्रो पिगमेंटेशन। तो अगर पेशेंट को डार्क लिप्स का प्रॉब्लम है तो यू कैन विजिट माई क्लिनिक, कॉस्मोडेंट क्लिनिक, वृंदावन पार्क नियर गवर्नमेंट लेडी हार्टिंग हॉस्पिटल, वाशिम। थैंक यू।